देखो, जो स्टूडेंट्स इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इग्नू में अभी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जुलाई सेशन का जो एडमिशन है, जुलाई 2023 सेशन का जो एडमिशन है इग्नू ने ओपन कर रखा है। और अभी आप लोग चाहो तो मास्टर कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, चाहो तो यूजी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, चाहो तो आप लोग डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, चाहो तो आप पीजी डिप्लोमा में भी एडमिशन ले सकते हो। और आप लोग को मैं यहाँ पे बताऊँ तो जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है, जिनको काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है, एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा है, बार बार है जो जिनको एडमिशन डिस्क्रिपेंसी मिल रहा है, देखो यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग का एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकलता क्यों है। और एक बार एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकल जाता है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, और डॉक्यूमेंट जो आपको बोला जाता है अपलोड करने के लिए उसे आपको कैसे अपलोड करना चाहिए, ताकि दोबारा से जो है एडमिशन डिस्क्रिपेंसी ना निकले और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। तो एक स्टूडेंट्स है हमारे पास जिन्होंने पीजी में एडमिशन लिया था जुलाई 2023 सेशन में, और उनका देखो एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकला है। मैं उनका यहाँ पे एक बार शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ये आप देखोगे इन्होंने पीजी में एडमिशन लिया है और इनसे बोला जा रहा है कि आपने जो मार्कशीट अपनी ग्रेजुएशन वाली यहाँ पे अपलोड किया था वो गलत अपलोड किया है। और यहाँ पर आप देखोगे तो इनकी मार्कशीट जो है, जो ग्रेजुएशन वाला इन्होंने अपलोड किया था वो रिजेक्ट कर दिया गया है। ये आप देखोगे रिजेक्टेड आपको मिलेगा। अब देखो रिजेक्ट क्यों होता है, सबसे पहले आप ये समझो। देखो रिजेक्ट होने के ना काफ़ी सारे यहाँ पे मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप मेरी वीडियो को देखकर एडमिशन करोगे ना, तो मैंने आपको वीडियो में बताया है कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना चाहिए ताकि आप लोग का एडमिशन जो है यानी कि जल्दी कंफर्म हो और डॉक्यूमेंट आप लोग के रिजेक्ट ना हो, एडमिशन डिस्क्रिपेंसी ना निकले। एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकलने का जो मेन रीज़न होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकलने का सबसे मेन रीज़न जो होता है ना, वो आप लोग के डॉक्यूमेंट का अपलोड करने के ऊपर होता है। अगर आप देखो अब मोबाइल से अपना एडमिशन करते हो या फिर आप किसी साइबर कैफ़े से अपना एडमिशन करवाते हो थर्ड पार्टी से, और अगर आप देखो डॉक्यूमेंट अपना देते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ग्रेजुएशन का इन्होंने जो मार्कशीट अपलोड किया था वो इन्होंने गलत अपलोड किया है, और इनका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकलने के बाद इन्होंने दोबारा से अपलोड किया था, उसके बाद इनका ये मार्कशीट यहाँ पे रिजेक्टेड किया गया है। अब देखो एडमिशन डिस्क्रिपेंसी क्यों निकलता है, तो देखो डॉक्यूमेंट आपका ब्लर होगा, ठीक है, जिसमें आप लोग की डाटा नहीं दिख रही होगी, तो उस केस में भी आप लोग का एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकल सकता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आपने जो सर्टिफिकेट यानी कि जैसे कि मार्कशीट पर जो डिटेल है उसके अलावा आपने कोई और डिटेल फिल कर दिया है, तो भी आपको एडमिशन डिस्क्रिपेंसी इग्नू यहाँ पे मार्क कर सकती है। अब देखो अगर आपका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकल जाता है तो इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे आप जल्द से जल्द इसे हटाओगे, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप लोग को डॉक्यूमेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन और आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा, तब जाकर आप लोग की जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे इग्नू वेरीफाई करेगी और एडमिशन जल्द से जल्द आप लोग का कंफर्म करेगी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब मैंने आप लोग के लिए एडमिशन वाली वीडियो बनाया था तो उसे मैंने आपको हर वीडियो में यही बताया कि डॉक्यूमेंट जब भी अपलोड करो, चाहे जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, और भी आपके पास आप डॉक्यूमेंट जो होते हैं जो आपको अपलोड करना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, उन सभी डॉक्यूमेंट की आपको पहले फ़ोटोकॉपी करवा लेना है, जैसे कि मैं अभी शेयर करता हूँ आपके साथ। देखो इस तरीके की जो आपकी मार्कशीट है, मान लो कि जैसे कि डिग्री इनकी मार्कशीट है, यहाँ पर ये ग्रेजुएशन की इनकी मार्कशीट है और इन्होंने ऐसे ही अपलोड कर दिया था। अब जब इन्होंने मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट किया है ना, तो मैंने इनको बताया कि देखो यहाँ पर जो आप लोग को मिल रहा है ना, ये सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे द अपलोडेड सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इज़ आर नॉट क्लियर। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग का सर्टिफिकेट जो भी अपलोड करोगे वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, दूसरा वो क्लियर यानी कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो ये देखो इनसे मैंने फ़ोटो मांगा इनका कि आप दोबारा से मुझे मार्कशीट की फ़ोटो दीजिए, इन्होंने फ़ोटो भेजा है और इन्होंने क्या किया है कि मैंने इनको बोला कि इसका फ़ोटोकॉपी करवाओ, आप इसका फ़ोटोकॉपी करवाओ और फ़ोटोकॉपी कराने के बाद इस पर आप साइन करो अपना, साइन करने के बाद आपका मैं ये डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा। तो देखो जो भी एडमिशन डिस्क्रिपेंसी, देखो पहली बात तो एडमिशन डिस्क्रिपेंसी ना निकलना चाहिए, निकल जाता है ना तो उस केस में इसमें काफ़ी ज़्यादा समय जाता है। तो जो भी एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकल जाता है ना, उस केस में आपको यही ध्यान रखना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट आपसे इग्नू अभी मांग रही है उस डॉक्यूमेंट की आप लोग फ़ोटोकॉपी करवा लो, जैसे इन्होंने करवा रखा है। उसके बाद आप लोग खाली जगह पे वहाँ पे साइन कर दो।
सेल्फ अटेस्टेड इसे ही कहते हैं, उस पर साइन अपना करना। जैसे कि मैंने इनसे इनका साइन करवा लिया, उसके बाद आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपलोड करना है ताकि आप लोग का एडमिशन जो है जल्दी से जल्दी कंफर्म हो, ठीक है। और ये चीज़ जो है हमने खुद ही यहाँ पे टेस्ट किया है, हमारा भी एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकला था, हमने भी यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, तब जाकर हमारा यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हुआ था। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप लोग करते हो। बाकी देखो आप लोग की मर्ज़ी है, जैसे करना चाहो। आप लोग को मैं गाइड करता रहता हूँ कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो देखो एडमिशन डिस्क्रिपेंसी इसी तरीके से यहाँ पे रिजॉल्व होता है। डॉक्यूमेंट नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और रियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फेक डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। डॉक्यूमेंट अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उस केस में आपको ये दोबारा से रिजेक्ट मार के रिमूव डिस्क्रिपेंसी का ऑप्शन दे देंगे, दोबारा से बोलेंगे डॉक्यूमेंट को अपलोड करो। तो ऐसी दिक्कतें ना आए इसलिए मैंने आप लोग को बता रखा है कि डॉक्यूमेंट जब भी अपलोड करो उसका फ़ोटोकॉपी कराओ ओरिजिनल वाले की, उस पर अपना साइन करो। उसके बाद डॉक्यूमेंट को क्रॉप करके अच्छे से डिटेल जिसमें अच्छे से शो होती हो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करो। आप लोग का एडमिशन जो है जल्द से जल्द कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, गारंटीड हो जाएगा। अब मैंने इनका अपलोड किया है, मैं आपको दिखाऊंगा 1 से 2 हफ्ते बाद इनका रिस्पॉन्स क्या आता है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊँगा। तो इसके लिए आपको वेट करना। फ़िलहाल देखो जिनको एडमिशन लेना है ना, इग्नू में एडमिशन करवाना है, बैचलर कोर्स में लेना चाहो, मास्टर कोर्स में लेना चाहो, डिप्लोमा में लेना चाहो, सर्टिफिकेट कोर्स में लेना चाहो, एडमिशन आप लोग ले सकते हो। वीडियो मैंने आप लोग को बना रखा है और वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। बाकी कोई दिक्कत आएगा एडमिशन के टाइम तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, इन्हीं की तरह मैं आप लोग को हेल्प कर दूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।